ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। देखिए, यह हमारा प्रेडिक्शन 4 बड़े ग्रहों शनि, बृहस्पति, राहु और केतु के आधार पर किया गया है। जैसा कि हमने कहा, जब जब ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो जातकों के जीवन में शुभ या अशुभ परिवर्तन या प्रभाव अवश्य देखने को मिलते हैं। अब हम अपना वार्षिक राशिफल प्रारंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, आपका स्वास्थ्य लगभग पूरे वर्ष मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको 15 मार्च से 15 अगस्त तक अपने चोट संबंधी घटनाओं, बीपी, क्रोध और घरेलू संपत्ति संबंधी विवादों के ऊपर शांति बनाकर अवश्य रखनी चाहिए। आपका रुझान इस वर्ष स्वयं अपने ऊपर रमा रहेगा और फरवरी के बाद आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, संचित धन के ऊपर, भोजन के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, शनि 17 जनवरी के बाद आपके दूसरे स्थान अर्थात परिवार के स्थान पर गोचर करेंगे, तो आपके परिवार में शनि शनि कार्य होंगे। कुछ आलस का वातावरण भी अवश्य रह सकता है। वैसे आपको बड़े बुजुर्गों से ठोस रूप से शनि शनि तरीके से धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और पूरे वर्ष आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। आपको पूरे वर्ष अपनी वाणी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसकी मधुरता पर ध्यान देना चाहिए और बासी भोजन या फास्ट फूड संबंधी भोजन या नॉन वेज संबंधी भोजन अपनी सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा संपत्ति संबंधित कार्यों पर आपको अपने परिवार से कुछ अनबन होती हुई भी इस वर्ष बीच बीच में अवश्य दिखाई दे सकती है। सरकारी कार्यों और पिता के स्वास्थ्य के ऊपर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए, विशेषकर अप्रैल तक। गुरु तीसरे भाव में मई तक आपका विचरण कर रहे हैं, तो आपको अपने बंधुओं से संबंधों में संतोष और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। धार्मिक यात्राओं भी होती रहेंगी। आप अपने स्वयं पराक्रम के बल पर अपने पार्टनर, दैनिक जीवन और अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने का उस क्षेत्र में कर्म करते रहेंगे और आपको उससे संबंधित लाभ भी अवश्य मिलता रहेगा। मई 2023 के बाद गुरु जब आपके चौथे भाव में संचार करेंगे तो घरेलू वातावरण में राजनीति, कुटिलता जैसे विषय बढ़ सकते हैं। निम्न वर्गों से और नौकरों से भी आपको बीच बीच में सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। धार्मिक कार्यों, तंत्र मंत्र के ऊपर भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। संपत्ति और वाहन, घरेलू सुख वस्तुओं के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए या छुट हानि लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे सकते हैं। राहु नवंबर तक आपके चौथे भाव में रहेंगे, तो घरेलू वातावरण कुछ दूषित अवश्य बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य का भी इस वर्ष ध्यान रखें। वाहन, घरेलू सुख में भी कमी देखने को मिल सकती है। नवंबर दिसंबर 23 में राहु जब आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। फिर भी कुछ व्यर्थ की यात्रा होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 महीनों में आप अधिक जोखिम ना लें और लालच से बचें। बंधुओं से संबंधों में भी आपको ईमानदारी का परिचय अवश्य देना होगा। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए पूरा वर्ष मध्यम या मध्यम से अच्छा अवश्य बना रहेगा। आपको केवल अपने खान पान, अपने पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, आपका स्वास्थ्य पूरे साल लगभग मध्यम से अच्छा बना रहेगा। फिर भी 15 फरवरी से 15 मार्च तक आपको अपने हड्डियों संबंधित रोगों, सरकारी कार्यों, पिता और जीवन साथी से मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार मई और जून में आपको गुप्त शत्रुओं, विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए। टांगों पर कोई छुटपुट चोट जैसी समस्या भी आ सकती है, अतः आप सचेत रहें। 15 जनवरी के बाद आपके जीवन में यात्रा, व्यर्थ का भटकाव, व्यर्थ के कार्यों
में कमी आती हुई दिखाई देगी। दूर स्थानों के संबंधों से, विदेशों से आपको मदद में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके शैया सुख में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपको नींद अच्छी आएगी। आप कुछ गंभीर होते हुए दिखाई देंगे, विवेकशील और मेहनती होते हुए दिखाई देंगे। आपकी रुचि धर्म और आध्यात्मिक कार्यों के ऊपर भी अवश्य बढ़ेगी। 15 मई से 15 अगस्त तक आप अपने बंधुओं, व्यवसाय, करियर द्वारा अपने पार्टनरशिप और जीवन साथी के साथ विवाद लेने से, झगड़े से अवश्य बचाव करें। विवादों से और दुर्घटना से भी इस दौरान अपना ध्यान रखें। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच अपने वैवाहिक संबंधों, पिता और सरकारी कार्यों के ऊपर मतभेद लेने से भी अवश्य बचाव करें। व्यवसाय में भी आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम इस दौरान ना लें। गुरु ग्रह द्वितीय स्थान में मई तक बने रहेंगे तो परिवार में संतोष, धार्मिक कार्यों पर व्यवस्था बनी रहेगी। रोगों पर व्यय की वृद्धि होती हुई भी दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक कार्यों के ऊपर व्यय होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। करियर क्षेत्र में आप गंभीरता से और विवेकशीलता से कार्य करेंगे। मई के बाद गुरु ग्रह जब आपके तीसरे भाव में आएंगे तो आपके पराक्रम में कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी। आलस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वैसे धार्मिक कार्यों के ऊपर, यात्राओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। भाग्य से भी आपको लाभ मिलेगा, भाग्य से सहयोग मिलेगा। बंधुओं से और अपने पराक्रम बल से आपके शुभ कार्यों और शुभ लाभ में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। राहु नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो बंधुओं के साथ संबंधों में कभी कभी तनाव अवश्य देखने को मिल सकता है। पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी बंधुओं के हस्तक्षेप से बचाव करने का प्रयास करें। कभी कभी आपको बड़े लाभ मिलते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। नवंबर 2023 से राहु जब आपके दूसरे भाव, आपके परिवार भाव में आएंगे तो आपके परिवार में कुछ भ्रम और तनाव की स्थिति में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपकी रुचि कुछ नॉन वेज के ऊपर, नशे के ऊपर अवश्य बढ़ सकती है। अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी ध्यान दें। अपने आंखों का भी अवश्य ध्यान रखें। वैसे शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में, परिवार में कुछ कमी आती हुई भी आखिरी 2 महीनों में अवश्य दिखाई देगी। वैसे बीच बीच में आपको अचानक धन लाभ की वृद्धि भी अवश्य मिलेगी जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगा, फिर भी आपको लाभ अवश्य देगा। फिर भी आपको उपाय के तौर पर पूरे वर्ष भगवान गणेश जी की मंगलवार और बुधवार को आराधना वंदना करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, आपका स्वास्थ्य जून तक मध्यम से अच्छा बना रहेगा। हालांकि 17 जनवरी से आपकी राशि पर शनि की 7.5 आरंभ हो रही है। मई जून 2023 तक आप उत्तम बने रहेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, जोशीले बने रहेंगे। आपका रुझान मई तक स्वयं अपने ऊपर बना रहेगा। मई के बाद आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धर्म कर्म के ऊपर, मांगलिक कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। 15 फरवरी से 15 मार्च तक आपको सरकारी कार्यों के ऊपर, अपने पिता के स्वास्थ्य और अपने मान सम्मान संबंधी कार्यों पर कुछ समस्या का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। मतभेद का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। गुरु मई 2023 तक आपके लगन में बने रहेंगे तो आप विवेकशील बने रहेंगे, धार्मिक बने रहेंगे, कुछ आलसी अवश्य बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन में आपकी हालांकि संतोष और मधुरता बनी रहेगी। आपको संतान प्रेम, अच्छे मित्रों से आपको लाभ और सहयोग बना रहेगा। मई 2023 से गुरु ग्रह जब आपके द्वितीय भाव परिवार भाव में आएंगे तो आपके परिवार में धर्म कर्म संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी, सक्रियता बढ़ेगी। परिवार में स्नेह, धन लाभ में वृद्धि होगी। शुभ कार्यों के ऊपर व्यय बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। आपकी रुचि आध्यात्मिक रुचि बनी रहेगी। इंश्योरेंस और निवेश संबंधी कार्यों के ऊपर भी आपको लाभ होगा। इसी प्रकार करियर क्षेत्र में भी परिवार से सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 17 जनवरी से शनि जब आपके 12वें भाव में आएंगे तो यात्राओं में और व्यय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप कुछ अकेलेपन का बीच बीच में शिकार होते हुए भी दिखाई देंगे।
दूर स्थानों का आपके परिवार में हस्तक्षेप बढ़ता हुआ दिखाई देगा। संचित धन कोष के ऊपर कोई विवाद की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी भाग्य हानि भी आपको फील अवश्य होगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप रात्रि को अधिक यात्रा ना करें और आपकी नींद भी प्रभावित अवश्य हो सकती है। राहु नवंबर तक आपके द्वितीय स्थान में रहेंगे तो आपके परिवार में तनाव और भ्रम की स्थिति अभी चलती रहेगी। आपको अपने मुख संबंधी रोगों, आंखों संबंधी रोगों, भोजन, अपनी वाणी की मिठास पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मित्र, संतानों के साथ संबंधों में भी कभी कभी तनाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर मीन राशि के लिए 2030 का साल उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगा। भ्रम और तनाव की स्थिति से आपके स्वास्थ्य में भी कुछ प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप विवेकशीलता, ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे तो आप अपने जीवन को काफ़ी हद तक सुधार करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को पूरे वर्ष शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान गणेश जी की मंगलवार और बुधवार के दिन वंदना करनी चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। आगे लेने से पहले पुनः हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम